5 जुलाई 2003 जब आयरिश मीडिया के द्वारा ऐसी न्यूज फ्लैश होती है कि तब के मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स पी मैकमैनस एंड जॉन मैग्नियर की लड़ाई तब के मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन से होती है। एंड 12 मई 2005 को जब सिचुएशन बिल्कुल ही हाथ से बाहर निकल चुकी थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोनों ओनर्स मैकमैनस एंड मैग्नियर ने फाइनली डिसाइड करा कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि तब की वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली वेल इक्विप्ड एंड सबसे ज्यादा कमाने वाली एंड सबसे ज्यादा फैन बेस वाली क्लब्स में से एक थी, अपनी जो 28.77% की होल्डिंग्स थी उस क्लब में, वो कंप्लीट सेल कर देंगे। अब इस टेक ओवर की न्यूज का यह नतीजा हुआ कि पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की फैन बेस में हड़कंप मच गई एंड पूरी फैन बेस दो हिस्सों में बढ़ गई। जहां एक पार्टी का मानना था कि मैकमैनस एंड मैग्नियर दोनों ने सही करा इस क्लब के साथ एंड इस क्लब को बेचकर उन्होंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया है, वहीं दूसरी पार्टी का मानना था कि मैकमैनस एंड मैग्नियर दोनों का गलत एटीट्यूड था टू आर क्लब लेजेंड सर एलेक्स फर्ग्यूसन। बेसिकली पर्सपेक्टिव सेम था, बस लड़ना जरूरी है। बट फैन बेस में एक और पार्टी थी जिनका यह मानना था कि ग्लेजर्स के अंदर एक ब्राइट फ्यूचर होल्ड करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की फैन बेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए ओनर्स ग्लेजर्स का पूरे जोरों शोरों से स्वागत करा एंड पूरी तरफदारी करी ग्लेजर्स। तो इससे मेन सवाल अब ये उठता है कि जिन ग्लेजर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट था इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी फैन बेस के तरफ से, आखिर क्या हुआ कि उन ग्लेजर्स को हेट मिलने लगी इन फैन बेस के तरफ से एंड ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि ग्लेजर्स फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेचने के कगार पर आ गए। आज की इस वीडियो में इस पूरे लव ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे बिटवीन ग्लेजर्स, शेख जैसेम-बेन एंड सर जिम रैटक्लिफ। यार शुरू ही करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से कि आखिर ग्लेजर्स को सपोर्ट था इतना ज्यादा तो आखिर उनको हेट सबसे ज्यादा क्यों मिलने लगी। इसका सिंपल आंसर है ग्रीड। अब देखो तुम कोई भी हो, ये चीज तो तुम जरूर मानोगे कि ग्रीड का कोई अंत नहीं होता एंड सेम गोज विथ ग्लेजर्स। जब ग्लेजर्स ने इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की क्लब को होल्ड करा था, सबसे ज्यादा इस बात पर नजर थी कि क्योंकि ग्लेजर्स बिलियनियर्स थे, बहुत ज्यादा पैसा मैनचेस्टर यूनाइटेड में इंकर होने वाला था एंड अगले 2-3 साल तक तो सिचुएशन स्टेबल थी। बट उन 2-3 सालों में ग्लेजर्स ने एक तो चीज समझ लिया था कि ये क्लब पैसे छापने की मशीन है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ग्लेजर्स ने एक बात तो जान ली थी कि इस क्लब में जहां वॉल्ट में 6 रुपए अगर आ रहे थे तो 2 रुपए अगर इस क्लब से निकाल भी लिए जाए अपने पर्सनल यूज के लिए तो इस क्लब पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। एंड सिर्फ इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर ग्लेजर्स ने हर साल इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की वॉल्ट में से अपने यूज के लिए, अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए पैसा निकालना शुरू कर दिया एंड सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि अगले 10 साल में 2013 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलमोस्ट 500 मिलियन यूरोस के डेब्ट में फंस चुकी थी। एंड ये कहानी की सिर्फ शुरुआत है, बिकॉज अगले 10 साल की तुम रिकॉर्ड बुक्स उठाकर देखोगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उससे डबल डेब्ट 1.8 बिलियन यूरोस की टोटल डेब्ट में अभी तक करेंटली फंसी पड़ी है। एंड इससे रिलेटेड सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर इतनी ज्यादा डेब्ट बढ़ी कैसे एंड जिन ग्लेजर्स को इस क्लब से इतना ज्यादा फायदा हो रहा था, आखिर उन्होंने डिसाइड क्यों करा इस क्लब को सेल करने का। इस क्वेश्चन का सबसे मेन आंसर है वो है कोरोना वायरस। एज यू ऑलरेडी नो 2020 एंड 2021 में जहां लॉकडाउन लगा था एंड पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रस्त थी, वहीं बहुत सारी देश की इकोनॉमी कंप्लीट पिट चुकी थी एंड बहुत सारे क्लब्स का, फुटबॉल क्लब्स का टोटल रेवेन्यू घटकर 50% से भी नीचे आ चुका था। एंड उन सारे क्लब्स में जो सबसे प्राइम नेम्स थी उनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे टॉप पर थी। एंड ग्लेजर्स के ऊपर सिचुएशन ये हो चुका था कि जहां ग्लेजर्स पैसे निकाल रहे थे इस क्लब से अपने यूज के लिए, अब ग्लेजर्स को उल्टा पैसे लगाने पड़ रहे थे इस क्लब को सस्टेन करने के लिए। अब क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब अब देने से ज्यादा लेने पर विश्वास करने लगी थी, ग्लेजर्स ने फाइनली डिसाइड करा कि अब इस क्लब से क्योंकि उनका बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इस क्लब को फाइनली वो सेल करने के बारे में सोचेंगे। एंड नवंबर 2022 को फाइनली ये न्यूज फ्लैश होती है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर ग्लेजर्स ने ये डिसाइड करा है कि फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो सेल करेंगे। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि वर्ल्ड की वन ऑफ द वेल नोन क्लब्स में से आती है, उसकी ओनरशिप खुद में ही बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, तो उसकी ओनरशिप की टेक ओवर रेस में बहुत सारे बिलियनर्स कूदे, बट जो सबसे लंबे समय तक सस्टेन कर पाए इस रेस में वो सिर्फ 2 ही नाम थे। पहला
ब्रिटिश बिलियनियर एंड इनियोस ग्रुप्स के मालिक सर जिम रैटक्लिफ एंड कतरी बैंकर एंड बैंक चेन के ओनर शेख जसीम बिन अल थनी। अब पूरी टेक ओवर की रेस सर जिम रैटक्लिफ और शेख अल थनी के बीच में ही बची हुई थी एंड दोनों ही पार्टीज का अपना अपना मानना था इस टेक ओवर को लेकर। जहां शेख जसीम बिन का मानना था कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंप्लीट 100% होल्ड करना चाहते हैं एंड टोटल 10 बिलियन यूरो से ऊपर लगाते वो इस क्लब को पूरा कंप्लीट टॉप से बॉटम तक रेनोवेट करने के लिए एंड जितने भी डेब्ट थे क्लियर ऑफ करने के लिए एंड टोटल जो वैल्यूएशन लगाई गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की 2.6 बिलियन, उससे ऑलमोस्ट डबल अमाउंट देने को तैयार थे शेख जसीम बिन अल थनी। वहीं दूसरी तरफ सर जिम रैटक्लिफ के पास क्योंकि इतने ज्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने डिसाइड करा कि सबसे पहले वो मेजॉरिटी स्टेक्स होल्ड करेंगे इस मैनचेस्टर यूनाइटेड में एंड अगले 2-3 सालों में वो कंप्लीट ओनरशिप होल्ड करेंगे 100% इस मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अब क्योंकि पार्टीज दो थी तो मैन यूनाइटेड की पूरी फैन बेस फिर से दो हिस्सों में बट गई, जहां एक पार्टी शेख जसीम बिन अल थनी को पूरा सपोर्ट कर रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का कंप्लीट 100% टेक ओवर ही होना चाहिए एंड वी वांट कतरी मनी इन दिस क्लब फ्लोइंग। वहीं दूसरी पार्टी मानती थी कि सर जिम रैटक्लिफ इज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि जिम रैटक्लिफ खुद एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है एंड एज अ फैन वो इस क्लब को बेटर चला सकते हैं एज कंपेयर टू ग्लेजर्स। अब इसमें अब मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें ग्लेजर्स कहां स्टैंड करती है। तो ग्लेजर्स ने हर बार की तरह फिर से कह दिया साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर एंड जहां उन्हें 100% बिलियन। अब इसमें मेन क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लेजर्स कहां स्टैंड करती है। तो ग्लेजर्स ने फिर से कह दिया भाई साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर एंड जहां उन्हें इस क्लब के दुगना अमाउंट मिल रहा था उन्होंने उस पूरे ऑफर को सिरे से नकार दिया एंड फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि वो सर जिम रैटक्लिफ की ऑफर को, जो कि 25% मेजॉरिटी स्टेक्स होल्ड थी अभी करेंटली एंड अगले 2-3 सालों में मेजॉरिटी पूरी 100% सर जिम रैटक्लिफ के हाथों में चली जाती, वो ऑफर उन्होंने बेटर समझा एंड एक्सेप्ट करा। अब इसका भी मेन रीजन ग्रीडी है क्योंकि ग्लेजर्स की आदत है इस क्लब से पैसे निकालना, तो उन्होंने देखा कि अगले 2-3 सालों तक वो इस क्लब से और ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं अपने यूज के हिसाब से रेदर देन एक बार में ही पूरा वैल्यूएशन एक्सेप्ट कर लेना। एंड वहीं अगर पूरे फैन बेस की बात करो तो पूरे फैन बेस इस चीज से तो जरूर निराश है कि शेख जसीम बिन इस रेस से बाहर हो चुके हैं बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इस बात की भी दिखती है कि सर जिम रैटक्लिफ जो 25% होल्डिंग स्टेक्स लेंगे, पूरी डिसीजन इस क्लब की सर जिम रैटक्लिफ के पास आ जाएगी। एंड एक और मुद्दा जो मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि अगर 25% मेजॉरिटी स्टेक्स सर जिम रैटक्लिफ के हाथ में आ गए तो पूरी क्लब की डिसीजन एंड मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की डिसीजन सर जिम रैटक्लिफ के हाथ में चली जाएगी एंड ग्लेजर्स के हाथ में एक अठन्नी भी नहीं रहेगी। तो देखो यार 100 बात की एक बात है, पॉजिटिव्स दोनों साइड से हैं, नेगेटिव्स दोनों साइड से थी। हाँ 100% ओनरशिप एंड कतरी मनी फ्लो होने की जो ग्रीड थी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस में बहुत ज्यादा थी कि फाइनली कतर का पैसा मैनचेस्टर यूनाइटेड की क्लब में बहेगा एंड नए प्लेयर्स साइन हो सकेंगे एंड हाई अमाउंट के प्लेयर्स साइन हो सकेंगे एंड इसलिए फैन बेस बहुत ज्यादा निराश थी। बट अगर सर जिम रैटक्लिफ के भी पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक अच्छे डिसीजन से चला सकते हैं बिकॉज अगर करंटली तुम बात करो तो सर जिम रैटक्लिफ नीश को होल्ड करते हैं जो कि लीग उनकी एक क्लब है एंड नीश में से अभी तक एक भी पैसा उन्होंने निकाला नहीं है, बल्कि नीश की जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स है एंड उनका क्लब रन करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है एंड वो एक पॉइंट प्रूव कर देती है कि सर जिम रैटक्लिफ एक्चुअली एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं इस क्लब को रन करने के लिए लॉन्गर टर्म में। खैर यार पूरी टेक ओवर की रेस यहीं पे एंड हो जाती है एंड अब ये चीज तो कंप्लीट फाइनल है कि सर जिम रैटक्लिफ ही ओनर होने वाले हैं नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के। तो अब इस चीज पर तुम्हारा क्या मानना है एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने थॉट्स। एंड यार आज की पंचायत को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। बाय बाय।